मुरादाबाद कुरी रवाना पहुंचे एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, सपा भाजपा पर साधा निशाना। मुरादाबाद जनपद के ग्राम कुरी रवाना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा पर तीखे प्रहार किए। सपा और कांग्रेस पर हमला। शौकत अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे हुए। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तब किसकी सरकार थी। उन्होंने वर्ष 1980 में मुरादाबाद ईदगाह में हुए दंगों का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी गोकशी के नाम पर तो कभी पहचान, दाढ़ी देखकर। शौकत अली ने दो टूक शब्दों में कहा, अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और न ही कुर्सी लगाएगा। शौकत अली ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दें। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें। जनसभा के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए शौकत अली ने पार्टी की भविष्य की योजनाओं और क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। वहीम देखिए, अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो वक्त बहुत कम बचा है। और आली जनाब उत्तर प्रदेश के सदर इज्जतमाब हाजी शौकत अली साहब जो है, हम लोग सब उनको सुनने आए हैं, देखने आए हैं। तो जितना ज्यादा वक्त उनको मिलेगा तो वो जिस तरीके से बात को शुरू करते हैं, और जब वो आजमगढ़ से लेके और गाजियाबाद से लेके और मेरे दोस्तों जब हर एक जिले की आपको रिपोर्ट बताते हैं, क्योंकि मेरे कायद जनाब शौकत अली साहब हर एक जिला, हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक टोला, जगह जगह जाकर मजदूरों की और गरीबों की और अवामों की बात जो करने का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को और मेरे दोस्तों जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, उनको जिस तरीके से सताया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर कोई मौजूद मुजाहिद है जिसका नाम बैरिस्टर असद उवैसी है, वो पार्लियामेंट से लेकर 74 हक मसलूम की आवाज उठा रहे हैं। और मैं जानता हूं जितना संविधान को बैरिस्टर असद उवैसी पार्लियामेंट के अंदर कोट करते हैं, हिंदुस्तान का कोई दूसरा लीडर कोट नहीं करता। हाजी शौकत अली साहब जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद, हाजी शौकत अली साहब जिंदाबाद। भाई आप लोगों के सामने अपने ख्याल रख रहे थे, साथियों हमारे अब साथियों बात चल रही थी कि मोहब्बत हाजी शौकत साहब जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद, हाजी शौकत अली साहब जिंदाबाद, सदरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, सदरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, सदरुद्दीन ओवैसी साहब, हाजी शौकत अली साहब, हाजी शौकत अली साहब। देखिए, मैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को विस्तार देने के लिए मैं जगह जगह कैडर्स प्रोग्राम, नुक्कड़ सभाएं और बड़े प्रोग्राम, हर तरीके के प्रोग्राम से मैं कर रहा हूं। बनारस से बलिया, गाजियाबाद से गाजीपुर तक। तो इसी सिलसिले में पश्चिमी यूपी के 7 से 8 दिन के दौरे पर मैं हूं। तो अब सामने जिला पंचायत का इलेक्शन है, 2027 में विधानसभा का भी इलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमारी 70% तैयारी मुकम्मल है। क्या मानते हैं कि 2027 के चुनाव में किस तरह से क्या करने की पार्टी बन जाएगी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, जो गठबंधन बीजेपी को रोक दे। उसके लिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2017 में
2022 में ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाए, तो ये समाजवादी का गठबंधन बीजेपी को समाजवादी नहीं रोक पाएगी। इस प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो दलित और मुसलमानों का एक मजबूत गठबंधन, जो कि 20-20-40 होगा, हम बीजेपी को उखाड़ देंगे उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह। अभी संभल की अगर बात की जाए तो सरकारी विद्यालय की सड़क बात की जाए, वहाँ पर एक अध्यापक और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वहाँ मुस्लिम वहाँ कुरान की आयतों का पोस्टर लगाया गया था। देखिए, यूपी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में कुछ भी संभव है। हमारी पहचान से इन्हें जो है तकलीफ है। ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में मुसलमान रहे। वही लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, हम तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर थाने में, हर स्कूल में मूर्ति लगा करके उसकी पूजा की जाती है और कराई जाती है, तो क्या वो संवैधानिक है? वो संवैधानिक तरीका है? आप बताइए मुझे, क्या हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है? लेकिन आप देखिए ना, वही संभल में सीओ अनुज चौधरी, वो जो मुसलमानों का दुश्मन है, जिसने मुसलमानों को गोलियां मारी, जिसके ऊपर कोर्ट ने आदेश दे दिया है FIR दर्ज करने का, अभी तक उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं। वहाँ पर जब हिंदुओं के कोई त्योहार होते हैं और कोई उनके अपने जुलूस निकलते हैं, तो उसमें वो गदा लेकर के आगे आगे वर्दी में जबकि है, और मंच पे भी जाते हैं और वहाँ पे जाके नारे भी लगाते हैं GSR के। तो ये बताइए कि ये संवैधानिक है? नहीं है। गठबंधन क्या यूपी में किसी पार्टी से होगा 27 में? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन में जाएं और मजबूत गठबंधन बने, हमारी कोशिश है। UGC का मुद्दा चला, हालांकि कोर्ट ने उस पे जो है विराम लगा दिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब उस पे लग गया तो अब उस पे क्या प्रक्रिया मैं दूं? महाराष्ट्र जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस मामले पे मैं क्यों बोलूं? महाराष्ट्र में आपका गठबंधन बीजेपी से भी हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? किसने आपको बोला? ऐसी चर्चाएं चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर पर आप यकीन मत करिए। हमारी एक कारपोरेटर ने बीजेपी की जो मेयर बन रही थी, तो उसमें उसने उसको सपोर्ट किया, हमारी पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं कि जो 10 विधायक समाजवादी पार्टी के बीजेपी के राज्यसभा MP को वोट, अब तक RLD से जुड़े हुए थे, ये पार्टी की नीति से किस तरह से प्रभावित है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल में मैं करोड़ों रुपया खर्च कर चुका हूँ, तमाम मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जब मेरे पास आपदा आई, परेशानी आई, मुकदमे हुए, उस समय उन्होंने मेरे लिए एक न्यायिक जांच के लिए भी एक लेटर नहीं लिखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो मैंने उसी दिन पार्टी को अलविदा कह दिया था। इस पार्टी से किस तरह से आप इस पार्टी की नीति से किस तरह से प्रभावित? इस पार्टी की नीति से इसलिए प्रभावित हैं कि हक और हिस्सा हमें अपना चाहिए, हिस्सेदारी तो हमें चाहिए। भाई, हिस्सेदारी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक और हकूक की लड़ाई हर समाज को लड़नी चाहिए। और हर पढ़ा लिखा नौजवान तबका जितना भी है, वो इस पार्टी पे अब तुल्क हो गया है कि अब हम अपनी पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। आप जिला पंचायत सदस्य रहे, सांसद का चुनाव भी आपने लड़ा है, जी, राजनीतिक इतिहास रहा है, अब आप अपने बेटों को चुनाव में उतारे हैं, 2 बेटों जी। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से? देखिए, हम जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं, जन जन तक उनके दुख और सुख में हम हमेशा शरीक रहे हैं। उनकी किसी भी हालात की कोई परेशानी है, जिस हालात में भी जिसने जिस टाइम याद किया उस टाइम हाजिर हैं। और जहां विकास का मामला है, जब मैं जिला पंचायत मेंबर रहा, तो मेरे क्षेत्र की जनता खुद बता देगी, आज भी नाम से जानती है कि भाई विकास किसी ने किया है तो वो मतलूब ने किया है। दोनों बेटों का क्या नाम है, किस वार्ड से उतार रहे हैं? ऐसा है, देखिए, अभी आरक्षण क्लियर हो जाए तो फिर ये भी फाइनल हो जाएगा कि हम कौन सा वार्ड क्लियर करेंगे, क्योंकि एक वार्ड हमारा जाने की SC में भी खतरा है उम्मीद। तो इसलिए अभी तो 11 नंबर पर समीर अहमद और 12 नंबर पर मंजूर अहमद है। अगर कोई परिस्थिति ऐसी रही तो बच्चे रहेंगे, नहीं तो स्वयं मैं ही लड़ूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से ये अपील है कि भाई, अगर हमारी कहीं कोताही या कहीं गलती या कोई खामियां रही हैं तो उसे दूर करते हुए और हमें अपने गले लगाने का काम करें और हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलें। प्रदेश अध्यक्ष जी आज पहुंचे थे यहाँ पर, किस तरह का प्रोग्राम था, कैसी भीड़ थी, क्या? ये जो उम्मीद थी हमें, देखिए, दिन में जो कार्यक्रम है
जितनी उम्मीद थी उतनी पब्लिक उससे अधिक थी, उम्मीद से अधिक